मेरी बातों को ध्यान से सुनो दोस्तों, बस इस एक चीज को रात को पीकर सो जाओ। कितनी भी भयंकर कब्ज क्यों ना हो, सुबह उठते ही आपका पेट खुलकर साफ हो जाएगा। गैस, अपच और एसिडिटी जैसी समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हो तो आज हम आपको एक आयुर्वेदिक गुरु की कहानी के माध्यम से बताएंगे कि कैसे कुछ प्राकृतिक चीजों का उपयोग करके आप अपने पेट को पूरी तरह से साफ रख सकते हैं। इस वीडियो में आपको कई असरदार और आसान आयुर्वेदिक नुस्खे बताए जाएंगे। आपको जो नुस्खा सबसे अच्छा लगे उसका इस्तेमाल करें और फर्क आप खुद देखेंगे। और इस वीडियो में एक ऐसा नुस्खा भी है जिसे बनाना बहुत आसान है और उसके फायदे भी बहुत जबरदस्त है। तो इस कहानी को ध्यान से पूरा सुने और अपने पेट की सफाई का सही तरीका जानें। बहुत समय पहले की बात है। आयुर्वेद के प्रसिद्ध गुरु आचार्य सुखदेव जी एक गांव में गए हुए थे और वहां पीपल पेड़ के नीचे बैठकर गांव के लोगों को उपदेश दे रहे थे। तभी उन लोगों में से सुरेश नाम का एक युवक उन गुरु से कहने लगा कि गुरुदेव, कुछ दिनों से मेरे पेट में लगातार दर्द और पेट में ऐंठन हो रहा है और पेट भी सही से साफ नहीं हो पा रहा है। मुझे पेट भरा भरा लगता है और गैस भी बहुत बनती है। कई बार तो शौच के दौरान अधिक जोर लगाने पर उस जगह से खून का स्त्राव भी हो जाता है। इसके साथ ही मुझे दिन भर उल्टी और बेचैनी सी लगते रहती है। पेट में भारीपन और साथ ही सिरदर्द जैसी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में हे गुरुदेव, कृपया करके मुझे मेरी इन परेशानियों का कारण और इन परेशानियों से निजात पाने के उपाय बताएं ताकि मैं इन स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से छुटकारा पा सकूं। उस युवक के ऐसा कहने पर गुरु मुस्कुराए और कहने लगे कि बेटा, तुम जो समस्याएं बता रहे हो ये सभी कब्ज के लक्षण हैं। इसके अलावा जब मल कठोर हो जाए या मल त्यागने में समस्या हो या फिर मल त्याग करते समय दर्द हो या जोर लगाने के बाद भी मल त्याग करने में असमर्थता हो, ऐसी स्थिति में आपको कब्ज की परेशानी हो सकती है। अगर सामान्य अर्थ की बात की जाए तो कब्ज यानी कि मल त्याग की अनियमितता या फिर नियमित मल त्याग की कमी। बेटा, अब इस परेशानी के कारण के बारे में जानो कि यह परेशानी तुम्हें क्यों हो रही है। इस परेशानी के कई कारण हो सकते हैं। आपके खान पान या दैनिक दिनचर्या में परिवर्तन, पर्याप्त पानी न पीना, पर्याप्त फाइबर न खाना, ये सभी सामान्य कारण हैं। इसके अलावा कुछ दवाइयों का अधिक सेवन, जैसे कि दर्द निवारक दवाएं, कुछ रक्तचाप की दवाएं और आयरन की गोलियां, तो बेटा ये सभी कब्ज होने के कारण है, जिसका अगर आप ध्यान रखें, सावधानी बरतें तो आप कब्ज, गैस, एसिडिटी जैसी समस्याओं से बच सकते हैं। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, अब मैं तुम्हें कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे के बारे में बताने जा रहा हूं जिसका अगर तुम इस्तेमाल करो, रोजाना सेवन करो तो तुम कब्ज, गैस, एसिडिटी आदि समस्याओं से आसानी से छुटकारा पा सकोगे। इन नुस्खों को बनाने के लिए जिन जिन चीजों की आवश्यकता होगी वे तुम्हें आसानी से घर की रसोई पर ही उपलब्ध हो जाएगी। साथ ही इन नुस्खों को उपयोग में लाने से तुम्हें किसी प्रकार का दुष्प्रभाव भी नहीं होगा। तो बेटा, अब मैं तुम्हें उन घरेलू नुस्खे को कैसे बनाना है और उन नुस्खों के क्या क्या फायदे हैं उस संबंध में बताने वाला हूं। इसे तुम ध्यान से सुनना। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, अब मैं तुम्हें सबसे पहले नुस्खे के बारे में बताता हूं। इस नुस्खे को बनाने के लिए तुम्हें 1 गिलास गर्म दूध लेना है। तुम्हें ध्यान रखना है कि दूध बहुत तेज गर्म भी ना हो और बहुत हल्का गर्म भी ना हो। इसके बाद तुम्हें उस दूध में 1 चम्मच देसी घी मिला लेना है। फिर आपको इस दूध को गरम गरम में ही पी लेना है। आपको इस नुस्खे को रात को सोने से पहले लेना है ताकि सुबह तक आपका पेट साफ हो जाए। अगर आप दूध को मीठा पीना चाहें तो धागे वाली मिश्री भी मिला सकते हैं। बस आपको यह ध्यान में रखना है कि इस दूध को गर्म में ही पीना है, इसे ठंडा नहीं करना है। इस नुस्खे को उपयोग में लाने से यह आपके कब्ज की समस्या को जड़ से खत्म कर देगा और आपका पेट भी खुलकर साफ होगा। फिर गुरु उस युवक को दूसरे नुस्खे के बारे में बताते हुए कहते हैं कि इस नुस्खे को बनाने के लिए तुम्हें पास के किसी भी किराने की दुकान में जाकर ईसब घोल की भूसी लेनी है। ईसब घोल की भूसी में फाइबर की मात्रा भरपूर होती है। ईसब घोल में पानी को सोखने और बनाए रखने की क्षमता भी होती है। इस ईसब घोल भूसी का सेवन तुम कई तरीकों से कर सकते हो। ईसब घोल को पानी, दही या दूध के साथ खाया जा सकता है। अब मैं तुम्हें इसे इस्तेमाल कैसे करना है इस संबंध में बताता हूं। इसके लिए तुम्हें 1 से 2 चम्मच ईसब घोल की भूसी का पाउडर लेना है। फिर उसे 1 गिलास गुनगुने पानी में डालकर अच्छे से मिला लेना है। इसे तुम्हें रात को सोने से पहले पीना है। इससे तुम्हें पेट साफ करने की प्रक्रिया में आसानी होगी।
बेटा साथ ही अगर तुम्हें लूज मोशन की समस्या है तो इसके लिए तुम ईसब घोल को दही के साथ भी ले सकते हो। यह दस्त को नियंत्रित करने में फायदेमंद है। फिर गुरु उस युवक को तीसरे नुस्खे के बारे में बताते हुए कहते हैं कि बेटा तीसरी चीज को बनाने के लिए तुम्हें 1 गिलास गर्म दूध लेना है और फिर तुम्हें इसके साथ ही अरंडी का तेल लेना है। यह तुम्हें आसानी से किसी भी किराने की दुकान पर मिल जाएगी। फिर तुम्हें उस अरंडी के तेल को 1 चम्मच की मात्रा में गर्म दूध में मिलाकर रात को सोने से पहले पी लेना है। इससे तुम्हारा पेट सुबह खुलकर साफ हो जाएगा और इस नुस्खे को आपको बार बार लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आपको कभी ऐसा लगे कि बहुत दिन हो गए हैं, अच्छे से पेट साफ नहीं हुआ है, तो आप इस नुस्खे को ले सकते हैं। यह नुस्खा बहुत ही असरदार और प्रभावशाली है। बेटा, यह नुस्खा सिर्फ बड़ों के लिए और उन लोगों के लिए है जिनको कई कई दिन हो जाते हैं और पेट साफ नहीं होता है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको इतनी ज्यादा कब्ज हो जाती है कि एक हफ्ता तक उनका पेट साफ नहीं होता है और इस वजह से उनको बवासीर भी हो जाती है। फिर गुरु उस युवक को चौथे नुस्खे के बारे में बताते हुए कहते हैं कि बेटा, इसे बनाने के लिए सबसे पहले तुम्हें 2 चम्मच मोटी सौंफ लेनी है। ज्यादातर सौंफ सब्जियों में या फिर अचार बनाने में रसोई घरों में उपयोग में लाया जाता है। यह पेट के लिए बहुत ही अच्छी होती है। बेटा, इस सौंफ को हमें धीमी धीमी आंच पर भून लेना है। अब जो दूसरी चीज इस नुस्खे के लिए हमें चाहिए वो है 2 चम्मच अजवाइन। अजवाइन और सौंफ दोनों ही चीजें पेट के लिए बहुत असरदार है। हमें अजवाइन को भी सौंफ की तरह ही धीमी धीमी आंच पर भुनना है। बेटा, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि दोनों चीजें भूनते वक्त जलना नहीं चाहिए। हल्का भूरा होते तक ही आपको इसे भुनना है। फिर आपको भुने हुए सौंफ और अजवाइन को ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। ठंडा होने के बाद इन्हें मिक्सी में पीसकर बारीक पाउडर बना लेना है। अगर हम इस चूर्ण में कुछ चीजें और मिला लें तो इस नुस्खे का असर और ज्यादा प्रभावशाली हो जाएगा। तो बेटा, इसमें जो तीसरी चीज हमें लेनी है वह है 2 चम्मच कच्चा जीरा, जो कि रसोई में सब्जी में डालने के लिए उपयोग में लाई जाती है। यह भी पेट के लिए बहुत ही अच्छी चीज होती है। बेटा, जीरे को हमें कच्चा ही प्रयोग में लाना है, क्योंकि कच्चे जीरे का उपयोग आयुर्वेद के अनुसार ज्यादा असरदार पाया गया है। इसके बाद जो चौथी चीज हम इस नुस्खे को बनाने में इस्तेमाल करनी है वो है काला नमक। पेट के लिए काला नमक बहुत ही अच्छा होता है। आपको 1 चम्मच काला नमक इस मिश्रण में डाल देना और अच्छे से मिला लेना है। जिनको पेट में हमेशा गैस का गोला बना रहता है और गैस आसानी से निकलती नहीं है, वो लोग इसमें 2 चुटकी हींग भी डाल सकते हैं। बेटा, अब मैं तुम्हें इस नुस्खे का सेवन कैसे करना है इस संबंध में बताता हूं। आप सुबह सोकर उठने के तुरंत बाद हल्के गर्म पानी के साथ इसे ले सकते हैं। आप 1 गिलास हल्का गर्म पानी में 1 चम्मच इस चूर्ण को मिला लें और इसे पी लें। इसका जो स्वाद होता है काफी अच्छा होता है और जब इसे आप पिएंगे तो थोड़ी ही देर में आपका पेट साफ हो जाएगा। अगर आप गैस या फिर एसिडिटी के लिए इस नुस्खे को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो जब आप खाना खाएं उसके 1 घंटे बाद इसे 1 चम्मच ले सकते हैं। अगर आपको इसका स्वाद नहीं आता है तो इसे आप ऐसे ही खा लीजिए और उसके बाद हल्का गर्म पानी पी लीजिए। इससे आपको बहुत ही अच्छा परिणाम मिलेगा। ये जल्दी से खराब होने वाली चीज नहीं है, इसीलिए अगर आप 10-15 दिन के लिए इसे बनाकर रखना चाहते हैं तो आप सभी चीजें की मात्रा ज्यादा भी ले सकते हैं। बेटा, कितनी भी गैस या एसिडिटी की भयंकर समस्या हो, पेट साफ नहीं हो रहा हो, कब्ज की दिक्कत हो, तो इस नुस्खे से आपका पेट एकदम साफ हो जाएगा। इसे जरूर उपयोग में लाए। कब्ज जैसी समस्या को खत्म करने के लिए जो अगले नुस्खे के बारे में मैं तुम्हें बताने वाला हूं, उसके लिए तुम्हें क्या करना है इसे सुनो। फिर गुरु उस युवक को अगले नुस्खे के बारे में बताते हुए कहते हैं कि बेटा, अगली जो चीज है, जो नुस्खा है, उसका नाम है त्रिफला। यह एक आयुर्वेदिक औषधि है। विशेष उपयोग कब्ज दूर करने के लिए ही किया जाता है। जिन्हें भी कब्ज की समस्या रहती है वे नियमित रूप से त्रिफला चूर्ण का सेवन कर अपना पेट साफ कर सकते हैं और इससे आपको अपने शरीर को सही और तंदुरुस्त रखने में भी मदद मिलेगी। फिर गुरु युवक को इस नुस्खे को सेवन करने के तरीके के बारे में बताते हैं। गुरु कहते हैं कि बेटा, त्रिफला का सेवन आपको रात को सोने से पहले करना है। इसको आप कई तरीकों से उपयोग में ला सकते हैं। आप इसको पाउडर की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आपको 5 ग्राम त्रिफला चूर्ण लेना है। फिर उसे 1 गिलास गुनगुने पानी के साथ मिलाकर उसे पी लेना है। यदि समस्या अधिक है तो आप 2 चम्मच इसबगोल और 5 ग्राम त्रिफला को एक साथ भी ले सकते हैं। इसका भी इस्तेमाल आपको गुनगुने पानी के साथ ही करना है। आप त्रिफला को गर्म दूध के साथ भी ले सकते हैं। इससे आपकी कब्ज की परेशानी दूर हो सकती है, साथ ही आपका पेट भी साफ रखता है।
इसका सेवन करने के लिए आपको 1 गिलास गर्म दूध के साथ लगभग 5 ग्राम त्रिफला का चूर्ण मिलाकर रात को सोने से पहले लेना है। परंतु बेटा, आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है, अधिक मात्रा में त्रिफला का सेवन आपको नहीं करना है। इससे आपको पाचन संबंधी परेशानी भी हो सकती है। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, कब्ज एक ऐसी बीमारी है जो कई सारी बड़ी बड़ी बीमारियों को जन्म देती है। इसलिए यह हमेशा ध्यान रखें कि अगर आपका पेट साफ नहीं होता है तो उसके लिए आपको उपाय जरूर करने चाहिए। बहुत से लोग इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं और बाद में जाकर उनको कोई ना कोई बड़ी बीमारी का सामना करना पड़ता है और फिर वह बाद में बहुत परेशान होते हैं। ये नुस्खे पूर्ण रूप से प्राकृतिक है। अगर तुम इसका उपयोग करते हो, इसका रोजाना सेवन करते हो, तो तुमने मुझे जो भी परेशानियां बताई हैं उससे तुम्हें छुटकारा अवश्य मिलेगा। और इन सभी नुस्खों को एक साथ इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। तुम कोई भी एक नुस्खा अपनी सुविधा अनुसार उपयोग कर सकते हो। ये सभी नुस्खे बेहद ही प्रभावशाली हैं और फायदेमंद है, तो तुम इसका सेवन जरूर करना। इतना कहकर गुरु शांत हो गए। फिर उस युवक यानी सुरेश ने उन गुरु का धन्यवाद किया और वह अपने घर चला गया। दोस्तों, कब्ज की समस्या अगर आपको भी है, आपका भी पेट अच्छे से साफ नहीं होता है, तो हमारे द्वारा बताए गए इन नुस्खे का प्रयोग जरूर करें। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।